कहते हैं माधव दास जी 2 घर पर आज मांगे, वहां से कोई बाहर ना निकला। और विचित्र घटना क्या घटी कि आप देखिएगा कि माधव दास जी जैसे ही द्वार पर बैठे, एक बूढ़ी मैया किसी अपने आप के चित्त में कुछ चल रहा होगा, उनका क्रोध में बैठी हुई थी, पोता लगा रही थी, पोछा लगा रही थी, गोबर में लिपटा हुआ। पहले तो कच्चे घर होते थे तो मिट्टी और गोबर मिलाया हुआ दिव्य गौ का गोबर, उससे पोता लगा रही थी, लीप रही थी कपड़े से। माधव दास जी आए, भिक्षाम देहि माते, जय जगन्नाथ। माँ ने कहा अरे हम पोछा लगा रहे हैं, अभी पोता लगा रहे, कहां से जय जगन्नाथ जी के भक्त। भगवान को मानती थी लेकिन गुस्से में बैठी थी। हम आओ हम देते हैं, ऐसे गुस्से में। और जिस हाथ से पोता लगा रही थी वो ही पोता उठाया और दे मारा माधव दास जी को, अब ले जाओ। गुस्से में बैठी थी। लेकिन आप देखिए साधु, यहां पर माधव दास जी की साधुता को देखिए। वो माता तो क्रोध में थी, बुजुर्ग माता, उनको क्या कहा जाए। लेकिन आप यहां, आपको सीखना क्या है, हमें जीवन में पालन किस चीज का करना है, ये माधव दास जी के जीवन से देखें। माधव दास जी ने क्या किया, प्रतिकार नहीं किया, क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उस पोते को लिया, उस कपड़े को लिया जो गंदा था, गोबर में सना हुआ था, लेकर समुद्र के किनारे गए। जैसे ही समुद्र के किनारे गए तो हुआ क्या, वहां पर माधव दास जी ने उस वस्त्र को धोया। आप देखिए, जब कोई वस्तु चाहे वह अच्छी है किसी दुर्जन के हाथ में चली जाए तो उसका दुरुपयोग करता है, और कोई वस्तु जो ठीक ना भी हो लेकिन सज्जन के हाथ में चली जाए तो उस वस्तु की सफलता और सार्थकता हो जाती है। आप देखें, किसी दुर्जन के हाथ में धन आ जाए तो उसका दुरुपयोग करता है, और किसी साधु के हाथ में कोई ऐसी भी वस्तु आ गई जो योग्य नहीं है लेकिन उसको भी वह दिव्य बना देता है। बात यहां व्यक्तित्व की है, उसकी योग्यता की है, उसकी साधुता की है। माधव दास जी ने क्या किया, उस पोते को लिया, सने हुए गोबर के कपड़े को लिया। जगन्नाथ जी जहां विराजमान है उड़ीसा में, समुद्र प्रवाह हो रहा है, समुद्र किनारे पहुंचे, पोते को धोया, उस वस्त्र को धोया, और क्या किया, उसकी सुंदर बाती बनाई। कहा वो मलिन पोता जहां से पोछा लगाया जा रहा था और एक संत के हाथ में वो वस्त्र गया, उन्होंने क्या किया, उसको खूब अच्छे से धोया, उसकी बत्ती बनाई और तेल में डुबोकर जगन्नाथ जी के मंदिर में दीपक जला दिया। कहा मलिन वस्तु, और एक संत के हाथ में वह वस्तु गई, उन्होंने उसको इतना दिव्य बना दिया। मंदिर में बाती जला दी, दीपक जल रहा है। संत कौन है, संत वही है जो दूसरों के दोष को छुपाकर उसे दिव्य बना दे, वही तो संत है। संसारवासी तो लोग अच्छे भी हो उसमें भी दुर्गुण निकाल लेते हैं, अच्छे व्यक्ति में भी कमियां निकाल लेते हैं, ये संसारवासियों की पहचान है। और संत कैसे हैं, जिसमें कमी भी हो उसके दोष दूर करके उसको शुद्ध बुद्ध और निर्मल बना देते हैं, ये संत की विशेषता है। और माधव दास जी ने क्या किया, उस दीपक को जलाया, उस पोते से बाती बनाई, मंदिर में दीप जला दिया, और जब तक दीप जलता रहा माधव दास जी भगवान का भजन कर रहे हैं। और ज्यों ज्यों दीपक जल रहा है वहां पर उस वृद्धा माता का मन जल रहा है, अब क्योंकि संत की बात मानो उस दीपक के माध्यम से वहां तक पहुंची हो। अब पश्चाताप में वह वृद्धा माता जल रही है कि देखो हमारे घर प्रातः काल हमारे घर एक संत आए, उन्होंने हमसे भिक्षा मांगी और मैंने क्या किया, उनको पोता ही दे मारा, ऐसा मलिन वस्त्र ही उन्हें दे दिया, ये मैंने उचित नहीं किया। पश्चाताप में यहां जल रही है, यहां उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है। संत इस संसार में, आप देखिए, संत इस संसार में मंदिर बनाए ना बनाए, संत
इस संसार में बाह्य मंदिर बनाए ना बनाए, लेकिन अपने भक्तों और शिष्यों के मन को जरूर मंदिर बना देते हैं। ये संत की विशेषता है, अपने भक्तों के मन को मंदिर बना देते हैं।